उज्ज्वलवरण गौरवरदेहं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम्। उज्ज्वलवरण गौरवरदेहं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम्। कठिन है क्या? बहुत कठिन है। और ये चैतन्य महाप्रभु के विषय में है और सबको सुनना जानना जरूरी है, इसलिए गा रहा हूं। उज्ज्वलवरण गौरवरदेहं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम्। उज्ज्वलवरण उज्ज्वलवरण गौरवरदेहं तं प्रणमामि च। त्रिभुवन पावन कृपयालेशं त्रिभुवन पावन कृपयालेशं त्रिभुवन तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम्। तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम्। उज्ज्वलवरण गौरवरदेहं विलसित निरवधि भावविदम्। उज्ज्वलवरण गदगदयन्तर भावविकारं निर्जन दुर्जन नाद विशालं। गदगदतर भावविकारं निर्जन तर्जन नाद गदगदयन्तर भावविकारं दुर्जन तर्जन नाद विशालम्। भवभयभञ्जन भवभयभञ्जन कारण करुणं। भवभयभञ्जन कारण करुणं। तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दम्। उज्ज्वलवरण गौरवरदेहं विलसित निरवधि भावविदम्। अरुण शरचरु चारु कपालं निंदित विनिंदित नख चिरचिरम्। अरुणचरम्बर चारु कपालं निंदो विनिंदित नख चयरुचिरम्।
জল্পিত নিজ গুণ নাম বিনোদম জল্পিত জল্পিত নিজ গুণ নাম বিনোদম জল্পিত তং প্রণমামি চ শিশচিতনম তং প্রণমামি চ শিশচিতনম বিগলিত নয়ন কমল জলধারম ভূষণ নবরস ভাব বিকারম নমন জিরারম ভূষণ নবরস ভাব বিগলিত নয়ন কমল জলধারম ভূষণ নবরস ভাব বিকারম ধারম ভূষণ गत्यति मंथर नित विलासम गत्यति मंथर नित विलासम तम प्रणमामि च शिशचितनयम् तं प्रणमामि च शिशचितनयम् चंचल चारु चरण गतिरुचिरम मंजीर रंजित पद जुग मधुरम चंचल चारु चरण गतिरुचिरम मंजीर रंजित पद जुग मधुरम चंद्र विनिंदित शीतल वदनम चंद्र विनिंदित शीतल वदनम तं प्रणमामि च शिशचितनयम् तं प्रणमामि च शिशचितनयम् धृतगतिडोरकमण्डलुदण्डं दिव्यकलेवरमण्डितमण्डम् धृतगतिडोरकमण्डलुदण्डं दिव्यकलेवरमण्डितमण्डम् दूरजन कलमश मंडल दंडम दूरजन कलमश मंडल दंडम तं प्रणमामि च शिशचितनयम् तं प्रणमामि च शिशचितनयम् भूषण भूरजयलकबलितं कंपित बिंबधर रचर शिरचितम् अलकबलितं कंपित भूषण भूरजयलकबलितं कंपित बिंबधर वररुचितम्
मलयाज विरचितयुज्ज्वलतिलकं मलयाज विरचितयुज्ज्वलतिलकं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दं निन्दितयोरुनकमलदलनयनम् आजानुलम्बित श्रीभुजयुगलम् करुणकमलनयनम् आजानुलम्बित श्रीभुजयुगलम् कलेवर कौशल नर्तकवेशं कलवर कलेवर कौशल नर्तकवेशं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दं तं प्रणमामि च श्रीसच्चिदानन्दं Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai God Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai God Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Prabhupada. जय परमहंस पूज्य का आचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की समवेत भक्तविंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय गौर भक्तविंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा प्रसादी भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय गौनीते भगवान की जय नरसिंहदेव भगवान की जय बालाजी महाराज की जय श्री श्यामकुंड राधाकुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवद्य मायापुर धाम की जय श्री कीर्तिपुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय जगन्नाथ देव भगवान की जय तुलसी महारानी की जय गंगा माँ की जय इस्कॉन आचार्यविंद की जय भक्तविंद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय ऑल ग्लोरीज टू ऑल ग्लोरीज टू ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद
ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांशं। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगण विशाखानितांसं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनर्पित चरिम चिराद करुणावतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उज्ज्वल रसाज्वलं सभक्तिश्रियं हरिपुरटो सुन्दरदुति कदम्ब सन्दीर्पितं सदा हृदयकन्दरे स्फुरतो शचीनन्दन। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तबिंद। पंगुम लंघेत शैलम मुकुरातं मुदिच्यं यत्कृपातहं वन्दे श्री चैतन्य चंद्रेश्वरम परमानंद माधवम परमगुरु माधवम। 312 देखी ग्रंथे भागवते व्यासे राचार कथा कहियो अनुवाद करे बार बार। देखी ग्रंथे भागवते व्यासे आचार कथा कहियो अनुवाद करे बार बार। अनुवाद जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। हम श्रीमद् भागवत शास्त्र में इसके रचयिता श्री वेदव्यास के आचरण को देख सकते हैं। वे कथा कहकर उसको बारंबार दोहराते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के अंत में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में ऐसे 43 श्लोक है, 43 श्लोक है, जिनमें कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास श्रीमद् भागवत के समग्र विषय का पुनरावलोकन करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 17 अध्याय का पुनरावलोकन करके श्रील वेदव्यास के चरण चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं। ताते आदि लीलार करी परिच्छेद गणन प्रथम परिच्छेद कोइनु मंगलाचरण। अतएव मैं आदि लीला के अध्यायों की गणना करूंगा। पहले अध्याय के अंतर्गत तो मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि यह शुभ लेखन का प्रारंभ है। द्वितीय परिच्छेद चैतन्य तत्व निरूपण स्वयं भगवान से ही भजेंद्र नंदन। दूसरे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व की व्याख्या की गई। ये महाराज नंद के पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। तेहो तो चैतन्य कृष्ण सचिर नंदन। तृतीय परिच्छेद जन्मेर सामान्य कारण। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, अब माता सोची के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तृतीय अध्याय में उनके प्रकट के सामान्य कारण का वर्णन है।
तही मध्य प्रेम दान विशेष कारण, जुग धर्म कृष्ण नाम प्रेम प्रचारन। तीसरे अध्याय में भगवत प्रेम के वितरण का विशेष वर्णन हुआ है। इसमें युग धर्म का भी वर्णन है, जो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का सहजात से वितरण और उनसे प्रेम करने की विधि का प्रचार करना है। चतुर्थ कहनु जन्मेर मूल प्रयोजन स माधुर्य प्रेमानंद रस आस्वादन। चौथे अध्याय में उनके प्राकट्य के प्रमुख कारण का वर्णन है, जो उन्हीं की दिव्य प्रेम भक्ति तथा उनके ही माधुर्य के रस का आस्वादन करने के लिए है। पंचमे श्री नित्यानंद तत्व निरूपण, नित्यानंद कैल राम रोहिणी नंदन, नित्यानंद हैला राम रोहिणी नंदन। पांचवें अध्याय में नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन हुआ है, जो रोहिणी पुत्र बलराम जी है। षष्ठ परिच्छद आदित्य तत्व विचार, आदित्य आचार्य महाविष्णु अवतार। षष्ठ अध्याय में आदित्य आचार्य के तत्व पर विचार किया गया, ये महाविष्णु के अवतार है। सप्तम परिच्छद पंचतत्व अखान आख्यान, पंचतत्व मिले जैसे कैला प्रेम दान। सातवें अध्याय में पंचतत्व श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्री आदित्य गदाधर तथा श्रीवास का वर्णन है। ये सभी भगवत प्रेम का सर्वत्र प्रचार करने के लिए नियुक्त हुए। अष्टमी चैतन्य लीला वर्णन कारण, एक कृष्ण नामेर महा महिमा कथन। अष्टवें अध्याय में, आठवें अध्याय में श्री चैतन्य की लीलाओं का वर्णन किए जाने का कारण दिया गया। इसमें कृष्ण नाम की मान्यता का भी वर्णन हुआ है। नौवें ते भक्ति कल्प वृक्षेर वर्णन, श्री चैतन्य माली कैला वृक्ष आरोपण। नौवें अध्याय में भक्ति रूपी कल्प वृक्ष का वर्णन है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं माली है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं माली है, जिन्होंने इसका आरोपण किया है। दसवें ते मूल स्कंदेर शाखादि गणन, सर्व शाखा गणेर जैसे फल वितरण। दसवें अध्याय में मुख्य तने की शाखाओं और उपशाखाओं एवं उनके फलों के वितरण का वर्णन है। एकादशी नित्यानंद शाखा विवरण, द्वादश ते अद्वितीय स्कंद शाखार वर्णन। 11वें स्कंद में श्री नित्यानंद प्रभु की शाखा वंश का वर्णन है। 12वें अध्याय में श्री आदित्य प्रभु नामक शाखा का वर्णन है। त्रयोदश महाप्रभु जन्म विवरण, कृष्ण नाम सह जैसे प्रभुर जन्म। 13वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म का वर्णन है, जो कृष्ण नाम कीर्तन चलते समय हुआ। चतुर्दशे बाल लीलार किछु विवरण, पंचदशे प्रौगंड लीलार संक्षेपित कथन। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। 14वें अध्याय में महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है। 15वें अध्याय में महाप्रभु के पौगंड लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। षोडश परिच्छद कौशर लीलार उद्देश्य, सप्तदेश यौवन लीला कहनु विशेष। 16वें अध्याय में मैंने कौशल अवस्था, जो अवस्था के पूर्व की लीलाओं का संकेत किया है। 17वें अध्याय में विशेषता उनकी युवावस्था की लीलाओं का वर्णन हुआ है। यही सप्तदश प्रकार आदि लीलार प्रबंध, द्वादश प्रबंध ताथे ग्रंथ मुखबंध। इस तरह प्रथम स्कंद में 17 प्रकार के विषय है, जो आदि लीला के नाम से विख्यात है। इनमें से 12 इस ग्रंथ के आमुख के रूप में है। पंच प्रबंधे पंच रसेर चरित, संक्षेपते कहनुवती नाकैल विस्तृत। मैंने आमुख के अध्यायों के पश्चात 5 अध्याय में 5 दिव्य रसों का वर्णन किया है। मैंने विस्तृत वर्णन की अपेक्षा इनका संक्षिप्त वर्णन किया है। वृंदावन दास यहाँ चैतन्य मंगले, विस्तारी वर्णिना नित्यानंद आज्ञा बले।
नित्यानंद प्रभु के आदेश तथा बल पर श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य मंगल में उन विषयों का विस्तार से वर्णन किया है जिनका वर्णन मैंने इसीलिए नहीं किया। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत ब्रह्मभाषी विशेष जार नहीं पाए अंत। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अद्भुत एवं अनंत है। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा शेषनाग जैसे भी उनका पार नहीं पा सकते। जैसे ही अंश कहे सुने से ही धन्य आश्चर्य मिलिवे अचिरे मिलिवे तारे श्री चैतन्य चंद्र। कोई भी व्यक्ति जो इस विस्तृत विषय के किसी भी अंश को कहता या सुनता है उसे बहुत जल्द ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की अद्वैत की कृपा प्राप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत नित्यानंद श्रीवास गदाधर एवं भक्त श्रीवास गदाधर आदि जत भक्त वृंद। यहाँ लेखक पुनः पंचतत्व का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास तथा महाप्रभु के सारे भक्त जत जत भक्तगण वैश्य वृंदावने नम्र हिया सिरे धरो सवार चरणे। मैं वृंदावन के समस्त निवासियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं विनीत भाव से उनके चरण कमलों को अपने शीश पर रखना चाहता हूँ। श्री रूप श्री रूप सनातन श्री रघुनाथ दास और श्री जीव चरण सिरेधरी बंदो नित्य करो तार आज। श्री चैतन्य चैतामित कहे कीर्ति कहे कृष्णदास। मैं गोस्वामियों के चरण कमलों को अपने सिर पर रखना चाहता हूँ। उनके नाम है श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्री जीव गोस्वामी। उनके चरण कमलों को अपने सिर पर रखकर और सदा उनके सेवा करने की आशा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्ह पर चलते हुए श्री चैतन्य चैतन्यमित का वर्णन कर रहा हूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो 12वां श्लोक से लेके 312वां श्लोक से आपको सुनाया। अब थोड़ा चर्चा करते हैं कि वास्तव में वृंदावन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज, वेदव्यास जी भी सब भगवत तत्व का व्यक्ति है। वे कोई साधारण लेखक नहीं है कि ये कुछ देखा और लिख दिया, कुछ मनगढ़ंत कर दिया। नहीं, हम सब सुनते हैं ना, भगवत प्रणीतम। भगवत प्रणीतम का अर्थ है कि भगवान स्वयं रचना किया है। भगवत प्रणीतम, भगवान स्वयं रचना किया है। श्रीमद् भागवत चैतन्य चरितामृत ये ग्रंथ है, ये अद्वितीय ग्रंथ है और इसमें स्वयं भगवान ही लिखा है। जिस समय वेदव्यास जी को उम्र हो गया और नारद जी आकर के उनको प्रेरणा दे, क्योंकि तब तक तो केवल वो चतुश्लोकी भागवत ही वितरण करते थे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, सोमाप्रास आश्रम के ऊपर उनको नारद जी ने उपदेश किया और फिर वो 4 श्लोक से 18,000 श्लोक में रूपांतरित कर दिया। उसी प्रकार से कृष्णदास कविराज जब ये लिखने गए तब भी उनको संशय हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु उनको इस प्रकार से आशीर्वाद दिया, तो वो चैतन्य चरितामृत लिखा है। सिद्धांतों की सार अगर कोई प्राप्त करना है तो गीता और चैतन्य चरितामृत है। वो केवल कथा के साथ साथ में सिद्धांत नहीं है तो वो कथा बलवान नहीं हो सकता। इसीलिए सिद्धांत और दृष्टांत दोनों को रखते हुए ये ग्रंथ विशेष रूप से मूल में बनाया गया। श्रीमद् भागवत जो है वो दृष्टांतमूलक ग्रंथ है।
आशीर्वाद ग्रंथ है, पर दृष्टांत, हर विषय को दृष्टांत देख के समझाया गया कि वो ये वस्तु है। पर भाग चैतन्य चरिता में तो ये सिद्धांत दिया है, भगवान कैसा है, किसको हम भगवान कहेंगे। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि, तो सिद्धांत दिया पहले श्लोक में। वो खाली नहीं बोले कि कृष्ण भगवान है, परम शब्द लगाया। ईश्वर तो बहुत है, बहुत ईश्वर हम के रूप में मानते हैं, पर कृष्ण के आगे परम शब्द जोड़ करके ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ये प्रतिपादित करते हैं कि कृष्ण ही परम है, श्रेष्ठ है, मूल है। तो इस प्रकार से चैतन्य चैतामृत में हम 5 तत्व को देखते हैं उस कृष्ण को। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवेद, ये पांचों का वर्णन इस वृंदावन कृष्णदास को विराज में वर्णन करते हैं कि कौन सा चैप्टर में क्या क्या है। मूल में कौन है, माली करे बीज आरोहण, तो भक्ति लता बीज की मूल जो सीड है, दाना है, तो वो स्वयं रोपण करने वाले कृष्ण है, और वो कृष्ण चैतन्य के रूप में है। हम सुनते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाय भाई भक्ति लता बीज, माली हुई से ही बीज करे आ रहा हूँ, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, उपजिया बाड़ी लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक भेदी परम बम पाए, तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। क्या समझे? 2 लाइन तो सब समझते हैं, पर आगे तो वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भगवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद बाय भक्ति लता बीज। अनंत काल से जीव भ्रमण कर रहा है, लेकिन कभी गुरु और कृष्ण की कृपा से वो भक्ति लता बीज को प्राप्त करते हैं। बीज को, जिस जो सबके हृदय में वो बीज को में पड़ा है, बीज को में जो नारद जी के वेदव्यास जी के नारद जी के हृदय में भी वो 4 श्लोक बीज के रूप में बैठा हुआ है, बीज के रूप में बैठे, नहीं मालूम कुछ। बाद में उस बीज को करे सिंचन, माली है करे से बीज आरोपण। तो बीज कौन आरोपण कर रहे हैं? जीव की जब भक्ति की इच्छा होते हैं, भक्ति गुण सुन करते हैं, स्वयं भगवान उसके हृदय में, इसीलिए उनका नाम है करसती, कृष्ण माने कर्षण करते हैं। जीव की हृदय में भक्ति रूपी बीज को बपन कर देते हैं। कौन? कृष्ण। इसलिए कर्षयति श्री कृष्ण, जीव के हृदय में भक्ति रहता बीज को स्वयं भगवान रोपण कर देते हैं। इसीलिए कहा कि माली है सही बीज करे अर्पण। अब बीज तो अर्पण कर दिया, यही बात को सृष्टि तत्व भी हम देखे तो क्या देखते हैं? आम बीज प्रद पिता, तो हम वहाँ भी देखते हैं बीज, भगवान बीज के रूप में देते हैं। तो बीज मूल है, ये सारा संसार की मूल में बीज है। बीज नहीं है तो फिर जीरो है। एक बीज के अंदर छोटा सा बीज के अंदर कितना वृक्ष छिपा रहते हैं, हाँ होता है ना। वो कोबलार की कथा आपने सुने होंगे, मोची की कथा सुने होंगे। जो वो मोची ने क्या बोला था कि ये क्यों नहीं संभव, सुई के अंदर से क्यों नहीं जा सकते भगवान? संभव है, क्योंकि एक दाना के अंदर इतना वृक्ष बड़ा छिपा रहता है, तो भगवान क्या नहीं कर सकते? कर्तुम अकर्तुम सर्वदा कर्तुम, वो कुछ भी कर सकते। और ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण से भी वो कबलार मोची जो जूते के अंदर भगवान के फटुआ रख के
करते हैं वो आगे निकल गए। तो भक्ति को पहचाना बड़ी मुश्किल है, कब कौन कहाँ कैसे प्राप्त करे ये बड़े मुश्किल है। अधिकारी व्यक्ति तो अधिकारी है, पर कभी कभी अनधिकारी व्यक्ति को भी भगवान श्रेष्ठता देते हैं। तो कैसे उसको श्रेष्ठता प्राप्त होता है? श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, श्रवण करना है, सुत्वा कृष्ण गुणानुकथा, श्रवण करना है। और कैसे श्रवण करना? या कान से सुन के वह कान से निकल देना नहीं, सुनने के बाद भी उसके मनन करना, असली चिंतन करने। हम क्या तो सुन लिया और 9 बजे घंटी बज के प्रसाद का खा ले, से भूल गया नहीं। जो लोग कॉपी में नोट करते हैं वो बाद में चिंतन कर सकते हैं, इसलिए कॉपी में नोट करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद उन भक्तों को जो अपनी कॉपी में जो भी अच्छा लगे 1-2 शब्द नोट करते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे आगे उसको चिंतन करने का, हम भी नोट करते हैं कई बार, छोटा सा डायरी रख के उसमें नोट करते हैं। गीता मित्र प्रभु भी नोट करते होंगे, नोट किया है। तो जो भी जिसके पास जो कुछ भी है वो नोट करना जरूरी है। हम सब कुछ नोट करते हैं लेकिन ये तत्व को नोट नहीं करते हैं। नोट नहीं करेंगे, कितना भी जानकारी हो तो कभी ना कभी वो भूल सकते हैं आप, पर नोट रहेगा तो भूलेंगे नहीं, फिर याद आ जाएंगे करते करते। फिर नोट कीजिए ना। तो इसीलिए माली हुई से बीज करे आरोहण, श्रवण कीर्तन जले करे संचन। तो गीता भागवत चेतन चरितामृत ये श्रवण करना है। ये श्रवण करने का अर्थ है श्रवण और कीर्तन को जल, पौधा में जैसे जल देने से पौधा बढ़ते हैं, पल्लवित होते हैं, आगे फल देते हैं, उसी प्रकार से ये कीर्तन रूपी, श्रवण रूपी जल को भक्तों का हृदय में जो बीज पड़ा है, जिसने स्वयं भगवान रोपण किया है, कर से करके भक्ति का बीज रोपण किया है, उसको ये प्राप्त हो जाता है सुनने के। तब वो क्या होता है? उपजिए बाड़ी लता ब्रह्मांड वेदी जाए। ये लता का अर्थ है भक्ति लता। तब तो बीज थे, अभी वो पुनर् अंकुर प्रकट होकर के बढ़ने लगा, उपजिया अंकुरित होकर के वो बढ़े। कौन सा क्या बढ़े? वो लता बढ़ रहा है। कौन सा लता? भक्ति लता। अभी अब लता का कोई आश्रय नहीं है। अभी जब तक लता का आश्रय नहीं है तो लता अभी सॉलिड नहीं है। कभी भी उसको अब वृक्षों में देखते हैं ना, वो पीला पीला लता उड़ते हैं, कई जंगलों में देखते होंगे, याद में तो लता, वो वृक्ष ना हो तो लता कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आश्रय जो है वृक्ष है इस लता का। इस लता का, भक्ति लता बीज की आश्रय रूपी लता को कृष्ण चरण तक जाना है। उपजिए बड़े लता ब्रह्मांड न भेदी जाए। ब्रह्मांड पूरा लोक को, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, ये सब क्रॉस करके आगे सीधा ब्रह्मांड में जाएंगे, जिसमें बैतरणी है, ये है, सो है, वो सब क्रॉस करके जाएंगे। वे कब करते हैं? हाँ, ये दिया है बिरुजा ब्रह्मलोक भेदी परम ब्रह्म पाए। बिरुजा वो नदी है जिसमें जीव, करोड़ों जीव ऐसी तैर रहा है जिसका कोई गिनती नहीं है। तो इस बिरुजा और ब्रह्मलोक को भी भेद करके ऊपर चढ़ के ये परम ब्रह्म तक ये भक्ति दी जाए, वहां तक पहुंच जाते हैं। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन। इसके बाद गोलोक वृंदावन के बाद नंबर आता है भक्ति लता। अभी इसका प्रभाव इतना है, तब जाके क्या कर रहे हैं? कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरण। कृष्ण चरण की भक्ति, वृक्ष रूपी भगवान की चरण रूपी आश्रय लिया तो भगवान के शरीर में रहता है, सब रहता है। जो चरण लता है वो तो रहता ही है, जो लता नहीं भी है वो सब भगवान के शरीर में है। ये जीव कोटि जितने भी दिखते हैं सब देखते हैं तो भगवान के शरीर से प्रकट हुए हैं, उनकी इच्छा से प्रकट हुए है, और होने के बाद में कर्म के हिसाब से कर्मों का भोगते हुए वो भगवान के शरीर में जाते हैं। तो ये हमने आपको इससे बताया, यही चैतन्य चैतामृत जो कृष्णदास कविराज जी वर्णन किया है। या कहा कि वैसे भागवत आचार कही पुनः बार बार, व्यास जी की कथा सुने, बार बार उसको अनुवाद कर रहे हैं, अब बार बार एक विषय को व्याख्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी अपने अनुवाद में
एक बात को बार बार दोहराते हैं। मोरालिटी में वापस कथा हो जाएंगे प्रभुपाद के लेक्चर का, आखिर में 2-3 शब्द जरूर मिलेगा। अब ध्यान से पढ़िए, दिखाई देगा कि प्रभुपाद की रक्षा है कि कृष्ण का स्मरण करा देते हैं हर लेक्चर में, हर और पत्ता में, लास्ट में, हर श्लोक का अंत में प्रभुपाद के रहते हैं कि नेवर फॉरगेट कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण, ऑलवेज रिमेंबर। ये 2 शब्द घुमा के फिमा के अपने तरीके से प्रभुपाद देते ही है, ये बंद कर रहे हैं। यहाँ कविराज जी बता रहे हैं, देखी ग्रंथे भागवते व्यासेर आचार, कथा कही अनुवाद कहे बार बार। अनुवाद एक ही शब्द को बार बार दोहरा रहे, क्योंकि जीव को इतनी भोले भक्कड़ है कि वो बार बार नहीं बोलेंगे तो वो याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए बार बार याद दिलाने। क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, बार बार सदा जागरण है, सुप्रण नहीं है, सब समय जप करना है, माला में नहीं है। माला तो अभ्यास के लिए वो तो है, ठीक है कर लो, लेकिन उसके बाद में आता है कि नहीं वो भी देखो। उसके बाद में माला हो गया, 16 माला 32 माला जिसका जो है वो तो करो, अच्छा है तो नियम है, लेकिन उसके बाद में सतव आते कि नहीं, ऑटोमेटिक आते कि जहाँ कोई भी ना हो, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, जहाँ देखो हम भक्ति कर रहा हूँ तो हम कह दिया माला मत कर दिया, नहीं। जब तक वो सतव अंतर नहीं होता तो चैतन्य चरितामृत कहते हैं तो वो अभी वो पक्का नहीं है, कच्चा है, अभी कच्चा है भक्ति में। इसीलिए सदा सर्वदा जप करना है, नाम रुचि सदा सदा नाम रुचि में होना। हरे कृष्ण 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 हरे राम वर्णन करें ताते आदि लीलाल करी परिच्छेद गणन, प्रथम परिच्छेद कहलु मंगलाचरण। अब मंगलाचरण ने चाहे भागवत लीजिए, चाहे गीता लीजिए, चाहे कुछ लीजिए, वो पहला जो चैप्टर है, पहला परिच्छेद है गीता में, देखिए भगवान ने उन सेनाओं का वर्णन किया है, कोई तत्वज्ञान नहीं है, 13-14 श्लोक तो वैसे ही गए। उसके बाद में फिर चर्चा शुरू किया, हाँ तब शुरू किया, क्या शुरू किया कि देखो तुमने जो उनको देख रहे हो, हमको देख रहे हो, हम पहले थे। क्या श्लोक है? हाँ क्या तत्म तम में जुनादम तमें दीपा अधिपति, ऐसा कोई श्लोक है ना, सुनिए मैं पढ़ा। तो ये जो वहीं से शुरू किए, कौन सा 13वां श्लोक है? दूसरा के 11। तो दूसरे का पहले जो सामान्य बात है इसको चले। उसी बार भागवत में भी पहला कैंटो प्रभुपाद जी शुरू किया, पहला कैंटो से, पहला स्कंद से, और उसके बाद में और लोगों ने वो भागवत महत्व में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत तो डाल दिया अपनी संस्था की विशेष प्रचार करने के लिए। लेकिन जो अलग ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, उसमें धुंधकरी की कथा है, वो एक चैप्टर 6 चैप्टर में दिया है, वो पूरा भागवत उसी के अंदर ही है। मान लीजिए 6 चैप्टर भी 6 दिन बोल सकता है, इतना डिटेल्स है। तो लेकिन वो प्रारंभिक स्थिति है, असली तो जन्मादश से जन्म शुरू हुआ, जन्म से शुरू किया, तो जन्मों तक का मतलब प्रारंभक ब्रह्मसूत्र यहीं से शुरू होता है, जन्मादश। भगवान कहते हैं हम जन्म नहीं लेते हैं, जरूरत नहीं हमारी जन्म लेने का, लेकिन लेता हूं भक्तों के लिए, इसीलिए बता दिया क्या जन्म कर्म जो वेति तख्ता देहम। जन्म लेते नहीं है, लेकिन जन्म है, जन्म ले लेते हैं, लेकिन तत्व से जो जानते हैं मेरा जन्म को, तो उसका कल्याण होता है। गधे के लिए नहीं है जो तत्व समझते नहीं है, तत्व को जानना चाहिए। कृष्ण तत्व, कोई भी कृष्ण तत्व को ठीक से जान सके वो गुरु बन सकता है। क्या श्लोक है? कि बा विप्र, यही सबको गुरु बनना है। सब ब्रह्मचारी गुरु नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? पीछे पीछे के घास काटने आए हो क्या? नहीं, सबको गुरु बनना है।
चैतन्य चरितामृत कहते हैं नहीं हमारा आज्ञा गुरु भैया सबका गुरु बने। अब गुरु नहीं बनेंगे तो गुरु बन के रह जाओगे, गुरु में गाय। एक बंगाल में एक प्रवचन कर रहे थे, कहा है कि कलयुग में गुरु बहुत, गुरु नहीं शिष्य नहीं बना है, गुरु बना है, गुरु गुरु नहीं है, गुरु गुरु मीन्स गाय। तो क्या करता है गाय, अपनी चारा को चबा चबा के खाता है। तो शिष्यों को छोड़ दिया बाजार में, उनकी कमाई से गुरु खाता है, इसलिए बताया कि गुरु नहीं, वो गोरू है। तो समझे ना, तो मतलब कि ऐसा है। पर हमारे आचार्य प्रभुपाद जी या हमारी परंपरा में जब वैसा नहीं है, तो वो कहना है कि कुछ लोग ऐसा है कि शिष्यों को बाजार में छोड़ देते हैं, आप इसको लड़कियों को छोड़ देते हैं, आसानी से लोग लड़कियों से प्रभावित हो जाता है ना, तो उन लड़कियों को छोड़ देते हैं और वो कमाई करके ले आते हैं और वो संस्था चलता है। ऐसा नहीं, उनके लिए बोले है गुरु है, गुरु में काओ। तो पहला परिच्छेद मंगलाचरण है, और मंगलाचरण बहुत महत्वपूर्ण है। मंगलाचरण से बेस बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बुक इज ए बेसिस, बुक इज अ बेसिस, बेस है। बुक्स को हम बेस बनाया, नीचे बेस नहीं रहेगा तो ऊपर कितने मकान बनेगा, बनेगा नहीं। बुक्स आर द बेसिस, और आगे क्या है, प्योरिटी द फोर्स, इटल द प्रिंसिपल, पिचिंग द एसेंस। ये चारों में सब आ गया, मकान खड़ा हो गया ना बुधा, धीरे धीरे करके। तो ये हमारी वेश है, ये मंगलाचरण वेश है, ग्रंथ में भी है और संस्था में भी है। तो सोचना है कि ये बेस को छोड़ना नहीं है, बेस के ऊपर बड़ी महत्वपूर्ण है। जिसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा मिला, बहुत बड़ा सेवा है, और कर रहे हैं कई साल से कोई लोग, ये बहुत बड़ा है। आपका बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कई लोग के पास बुक्स पहुंचते हैं और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसको कल्याण होता है, वो बेस है। आगे वर्णन किया, द्वितीय परिच्छेद चैतन्य तत्व निरूपण स्वयं भगवान से भजेंद्र नंदन। द्वितीय परिच्छेद चैतन्य तत्व में निरूपण करते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नया अन्न, तो वो स्वयं भगवान भजनंदन ही इस बार चैतन्य बन के आए। वो दूसरी अध्याय में इस बात को प्रतिपादित करते विशेष रूप से। और आगे वन कहते हो तो चैतन्य कृष्ण शचिर नंदन तृतीय परिच्छेद जन्मेर सामान्य कारण। हर अवतार की एक कारण रहता है। हम क्या सुने गीता जी में, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब ग्लानि होता है, भगवान आता रामायण में भी वो वर्णन दिया, कारण होता है, अनेक कारण होता है, पर उनमें से एक विशेष कारण होता है जिसके कारण आते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य स्वयं सचिनंदन श्री कृष्ण ही ये जन्म का कारण बताया। क्या कारण बताया उसमें? नाम, तीन कारण से भगवान आए चैतन्य महाप्रभु। कौन सा कारण? क्या क्या? राधा भाव, राधा कांति, नाम प्रचार, तीन है। राधा जी का क्या भाव था हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए? वो कृष्ण के शरीर में कृष्ण अनुभव नहीं कर पाए, जिसके कारण कृष्ण ही राधा जी के भाव को लिया और राधा जी की वर्णन को लिया। और तीसरी कारण है नाम प्रचार कलयुग में। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलो नास्ते नास्ते। तीन काम करके भगवान जी ने ये रास्ता दिखा दी। ये जो है ये मेन तीन कारण था, और इस कारण को चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में पूर्ण किया। आगे वर्णन किया, तही मध्य प्रेम दान विशेष कारण। अब असली बात है, तही मध्य प्रेम दान विशेष कारण जुग धर्म कृष्ण नाम प्रेम प्रचारण। नाम प्रचार होने से नहीं होगा,
प्रेम से नाम की प्रचारण करने से फायदा होगा। नाम तो प्रचार हो रहा है, लेकिन किसी को आप बोलते हैं तो उसके साथ बोलो बोलो बोलो, कोई सुनेगा? लेकिन उनको प्रभुपाद जी क्या करते थे, बैठा के प्रसाद खिला के समझा के आप बोलो, वो बड़ी प्रेम से बात करते हैं। याद करें प्रभुपाद जी विदेश में स्टम्स कॉन्स्पायर में अमेरिका में वो अकेला 3 दिन हफ्ता में प्रवचन दे रहा है, कभी न्यूयॉर्क में, कभी डालास में, कभी फिलाडेल्फिया में। तो वो पहले जाके लेक्चर नहीं किया, कीर्तन किया, उसके बाद में जो प्रसाद हुए प्रसाद खिलाए, उसके बाद शुरू किया। तुमों को प्रभुपाद के पता है कि प्रसाद में बहुत ही शक्ति है। अच्छी प्रसाद खिलाए तो वो प्रसाद प्रेम से खिलाए, तय मध्य प्रेम दान। प्रसाद नहीं, वो प्रेम दान है, भगवान की प्रेम की स्वरूप प्रसाद है। हम लोग पूरे जय ध्वनि देते हैं ना प्रसाद का, शरीर अविद्यता का जीविल विषय सागरे तारमती जीवावती शुद्रमती ताके जता कभी संसारे, हाँ करते हैं ना। और एक श्लोक बोलते हैं क्या, महाप्रसादे गोविंदे ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्पन्ना व्रतम जात विश्वास। विश्वास वो शब्द बड़ी सोचने वाला है, श्लोक के अर्थ भी समझने के जरूरी है। महाप्रसाद गोविंद नम ब्राह्मण वैष्णवी, यहाँ तक तो सीधा है। और नीचे वाला श्लोक है, सोचो, महाप्रसाद गोविंद नम ब्राह्मण वैष्णवी स्वल्पन्ना, हाँ अभिचेत सुदुराचार। कितना भी भक्त कैसा भी हो, पर भगवान की कुछ कर रहे हैं तो वो भगवान उसका सुधार लेते हैं। आज या कल परसों कभी भी उसको सुधार लेंगे, पर भक्तों को लगा रहना भी है भक्ति में, ये विषय है। तो स्वल्पन्ना, स्वल्प भी अश्य त्रायते महतो भयात। तो कितना भी भक्तों का जीवन में कठिनाई हो, फिर भी वो उसको भगवान थोड़ा सा भक्ति करते हैं तो महतो भयात, सब भक्त कर देते हैं। पर निष्ठा के साथ में लगा रहना है। तो वो प्रेमदान जो है, युग धर्म जो क्या है, हरे नाम प्रेम प्रसारण, प्रेम से युग धर्म के नाम प्रसारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरिनाम के बाद में हम लोग क्या करते हैं, कई इधर भी हरिनाम करके फिर प्रसाद ले जाते हैं ना, प्रसाद बांटते हैं ना हरिनाम के बाद में, कई कई जगह में जहाँ संभव होता है या स्पॉन्सर होता है जो भी है, तो वो प्रसाद जहाँ बांटते हैं हरिनाम के बाद में वो बहुत इफेक्ट होता है। पर सादा हरिनाम करके आ गया इधर से, गड़ी से इधर से उधर से नस के गा के आ गया, फायदा तो होता है, हरिनाम कैसा भी फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जहाँ प्रसाद वितरण होगा। ये प्रसाद वितरण बहुत ही हरिनाम के साथ में महत्वपूर्ण। 5 मिनट और लूंगा। चतुर्थ कहनु जन्मेर मूल प्रयोजन समाधुर्य प्रेमानंद रस आचरण। पर आगे जो वर्णन किया है सब नित्यानंद प्रभु का वर्णन किया। नित्यानंद प्रभु जो रोहिणी है वही नित्यानंद बन के आए हैं। और आगे वर्णन किया सप्त परिच्छेदे, हाँ तत्व विषय का वर्णन किया है। पंच तत्व का अलग अलग विषय जो है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, नित्यानंद कौन है, शिवास कौन है, अद्वितीय कौन है, गदाधर कौन के, उन अलग अलग तत्व है। तो जानते हैं ना 5 तत्व का क्या है। चैतन्य महाप्रभु को कौन सा तत्व में कहेंगे, मूल तत्व है, मूल तत्व में है। पर नित्यानंद प्रभु को कौन सा तत्व बताएंगे, विष्णु तत्व। और अद्वितीयाचार्य को विष्णु तत्व है, पर नित्यानंद को वो विष्णु तत्व ही पढ़ते हैं। और श्रीवास को जीव तत्व भक्त में पढ़ते हैं, नारद है श्रीवास। और गदाधर को शक्ति तत्व। इस प्रकार से तत्व का व्याख्या इनसाइड में ही है। चैतन्य चैतन्य में तो ऊपर से देखने से कुछ पता नहीं होगा तो ये क्या लिखा है, कुछ भी नहीं। जब तक और ग्रंथों को पढ़ के समझ में नहीं आएंगे तो चैतन्य कुछ भी समझ नहीं आए। इसीलिए बताइए डिग्री कोर्स है,
पहले गीता को ठीक से पढ़े, भागवत पढ़े, फिर चैतन्य चरितामृत। ये चैतन्य चरितामृत में इतना गहरी बातें हैं, वो ऊपर से दिखता नहीं है। जैसे पानी में अगर बर्फ दिखता है, डाल दिया तो दूर से नहीं दिखाई देगा बर्फ है कि पानी है कि नहीं, हाँ नहीं दिखता है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, वो वृक्ष में दौड़ में 2 पक्षी बैठा हुआ है, वो दिखता नहीं है, नहीं दिखता आँख में। उसी प्रकार से ये बहुत गहरी बातें छिपा हुआ है वो जानने के लिए। इस प्रकार से अष्टम तत्व वर्णन किया, कृष्ण नाम में महिमा, कृष्ण नाम की महिमा वर्णन किया। हाँ, अष्टम चैतन्य लीला में तो कृष्ण नाम की महिमा क्या है? जय कृष्ण सही नाम, जो कृष्ण है वही नाम है। कृष्ण नाम से कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम कृष्ण को अलग से देख रहे हैं, नाम को अलग दे रहे हैं। जब तक तो कृष्ण में नाम और नाम में कृष्ण नामी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये समझ में नहीं आएंगे, तब तक मेरा नाम में उतना रुचि नहीं होगा। कृष्ण नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये समझना और उसको सोच के विचार करके दिमाग में बैठना, तभी नाम में रुचि नहीं हुआ। हम कहते हैं नाम जप किया, पर माला को कहीं ऐसी बिस्तर में फेंक दिया, रख दिया, थोड़ा बहुत कहीं किल्ला कुल्ली है वहाँ रख दिया, हाँ कोई तकिया के पास में रख दिया, तो वो नाम के प्रति उतना रिस्पेक्ट नहीं हुआ। कि नाम कृष्णमय है, नाम ही है, नाम में नाम ही कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसको हमको सोना चाहिए। वो कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है, उस हिसाब से हमको ध्यान देना चाहिए। नवमे थे कृष्ण भक्ति कल्प वृक्ष आरोहण, जो बात अभी कर रहे थे उस श्लोक में, माली हुआ कोयला वृक्ष आरोपण, तो माली हुआ यहाँ वृक्ष माने बीज आरोपण, भगवान स्वयं बीज रोपण करते हैं। भक्ति लता बीज को हर व्यक्ति के हृदय में, मान लीजिए कि मैंने बार बार बताया कि करसती इति कृष्ण, जो सबको आकर्षण करते हैं वो नाम कृष्ण है। जो सबको आकर्षण करते हैं वो कृष्ण है। वो कैसा आकर्षण करते हैं? ये जीव की हृदय रूपी मिट्टी में भक्ति रूपी बीज को जो डाल देते हैं उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ क्या है? ये भक्ति रूपी बीज को जो भक्त के हृदय में डाल देते हैं कर्षण करके, यानी कि भक्ति लता बीज को डालने से पहले भक्तों का हृदय की रूपी जमीन को चस देते हैं, कचरा सब निकाल देते हैं, नंगोली करता है ना, सब निकाल देते हैं और करके फिर बीज रोपण करते हैं। इसलिए कर्षति थी कृष्ण, भक्त की हृदय रूपी जमीन में इस प्रकार करते हैं। फिर आगे बना है दसम स्कंद थे मूल स्कंदेर शाखादि वर्णन, अलग अलग शाखा का सब वर्णन किया। नित्यानंद शाखा का, आदित्य शाखा का, चैतन्य शाखा का, सब शाखा का वर्णन किया। एक एक वृक्ष में सब कौन कौन है, किधर किधर सब दिया है। और एकादश में नित्यानंद शाखा विवरण, नित्यानंद बड़ा शाखा है, बड़ा ब्रांच है और उसका वर्णन दिया है। नित्यानंद के परिवार अलग है, अयोध्याचार्य के परिवार अलग है, चैतन्य महाप्रभु के परिवार अलग है। हम सब नित्यानंद परिवार का है नहीं, पर है, पर क्योंकि हम लोग मूल शाखा में हैं। मूल शाखा कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो मूल शाखा में हम लोग है, तो इसीलिए हमारे शाखा के अंदर सब आ जाता है। पर इन शाखा को चैतन्य महाप्रभु का आगे नहीं, हम अकेला कितना बांटूंगा, इसीलिए सब शाखा विवरण कर दिया। अब सब लोग मिल के करो। क्या करो? कौन सा फल बांटने के बताया? फल। ये नाम को फल भी कहते हैं, नाम को स्वयं कृष्ण कहते हैं। तो नाम रूपी फल को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इस प्रकार से वर्णन है। कृष्ण नाम सह जैसे प्रभुर जन्म कथा विवरण, कृष्ण में भागवत में भी कृष्ण का जन्म की वर्णन हुआ, चैतन्य चैतन्यता में भगवान की जन्म की वर्णन हुआ। भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ और चैतन्य महाप्रभु का जन्म शाम को हुआ गधोली लग्न में। और राम जी भगवान के जन्म कब हुआ? दोपहर को हुआ। इस वर्णन बड़ी विस्तार से हुआ है, वर्णन और तीनों का ही वर्णन अलग है।
फिर बाल लीला को कुछ वर्णन किया भगवान कृष्ण ने, तो बाल लीला सबसे ज़्यादा किया, राम जी ने थोड़ा कम किया है, पर चैतन्य महाप्रभु भी कम नहीं किया। और वो इस लीला में सर्प को पकड़ने की बात आते हैं तो याद आता है उनको, देखो मैंने सर्प आगे तो लीला करना है, तो सर्प को पकड़ लिया। मैया ने देखा कि यार दीदी बालक छोटा ही है, सबको पकड़ लिया, लेकिन भगवान तो जानते हैं वो तो आगे तो लीला कृष्ण लीला में वो याद करके कर रहा है। बड़े बड़े सर्पों को हमने उठाया एवं फेंका, उनका नाचे कूदे उनके सिर पे, किसके ऊपर? कालिया के ऊपर। कृष्ण भगवान ने कालिया के ऊपर नाचे कूदे, हाँ, पर वो नाग महिषी से आके प्रार्थना करने लगे। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आके कहता है छोटा सा एक सांप तो पकड़ लेता हूँ, एक सांप को पकड़ लिया। मैया डर रहा है लेकिन कुछ नहीं, सांप कुछ नहीं बोले उनको, सांप को बड़ी तसल्ली हो रहा है कि प्रभु की कृपा हो रहा है हमारे ऊपर। इस प्रकार से शुभ लीला किया है। रामलीला की भी वर्णन आते हैं। राम जी का मैया ने कौशला ने एक बार पलंग में सुला करके गए मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए, आकर के जब उधर आके देखा कि पलंग में जो था वो नहीं है और उधर जो था देखा वो इधर है। जो मंदिर में जो पलंग था वो उठ के वहाँ जाके लड्डू खा रहा है, उधर जाके देखा लड्डू खा रहा है, इधर जाके कोई सोया हुआ है। एक ही राम कैसे दो हो गया, भ्रम हो गया। उसी प्रकार से कृष्ण भी ऐसा लीला किया, भगवान मैया के मुंह को दिखा करके दिखा दिया ब्रह्मांड, देखो क्या मैंने मट्टी खाया। ये सब जो भगवान की विशेष जो पौगुंड, ये सब पौगुंड लीला में आते हैं इस प्रकार से। और फिर बाद में यौवन लीला आते हैं। कौशल लीला उद्देश्य सप्ते यौवन लीला कहलू विशेष। जवानी में किया चैतन्य महाप्रभु, काजी को उद्धार किया, हरिनाम की प्रचार किया, दुष्टों का दमन किया। आज मैं जो कीर्तन किया था उसी में पूरा डिटेल से वो लिखा हुआ, उसका व्याख्या करो तो और समय लग जाएगा, तो नहीं। तो इस प्रकार से सप्त प्रकार आदि लीलार प्रबंध, दसम स्कंद ग्रंथ मुखबंध, सब लीलाओं का सप्तम स्कंद में लीला का विस्तार से वर्णन किया, प्रबंध के रूप से अलग अलग दिया है। और पंचम स्कंद रसेर चरित्र, ये सब संकल्प में वर्णन किया चैतन्य चैतामृत, क्योंकि चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर इसके विस्तृत में लिखा हुआ, इसलिए कविदास जी कहते हैं कि मैं इनको शॉर्ट में लिखा, क्योंकि अन्य जगह में चैतन्य मंगल में वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा इस प्रकार से। इस प्रकार से चैतन्य लीला को, कृष्ण लीला को जानने के लिए कविराज जी कहते हैं ब्रह्मा शिव शेष जार नहीं पाए अंत। हम तो क्या कहेंगे, कितना कहेंगे, ये लोग अंत नहीं पाते हैं। ब्रह्मा को पता है नहीं कहाँ तक अंत है, शिव को पता नहीं, शेष को पता नहीं, तो हम क्या कहेंगे। हमको तो इतना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रसन्न रहित ने से अंश से कहे गुणे धन्य आचार्य मिलिबे तार श्री चैतन्य। जे अंश सुने जे अंश, क्या अर्थ है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के किसी भी अंश में सुनेंगे, प्रमाण करेंगे, शाखा प्रशाखा पत्ता चर्चा करेंगे तो कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगा। ये वर्णन किया इसमें। श्री कृष्ण चैतन्य अद्वैत नित्यानंद शिवास आदि गौत भक्तविंद, ये सब क्या वृंदावन में वास करते हैं। कविचंद कविराज जी कहते हैं इन सब को चरण में हम प्रणाम करते हैं। अरे यही हमारी संस्था की पहला जो है प्रणाम किया है। कौन सा श्लोक है? वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावन्य वैष्णव, ये सुनने के लिए है। ये व्याख्या करे तो एक श्लोक में बहुत व्याख्या हो जाएगा, यहीं पे समाप्त। जीता में तो कुछ बोलना चाहते बोल रही। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो व्यास देव का जो आचरण है उसके अनुसार कृष्णदास कविराज आचरण कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, तो ये बहुत बड़ा शिष्टाचार है। तो बता रहे हैं कि व्यास देव ने भागवत के अंत में भागवत की जो विषय वस्तु है सब बताई है। तो प्रभुपाद कहते हैं 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में व्यास देव ने 12 स्कंधों की विषय वस्तु बतलाई, लेकिन चैतन्य चरितामृत का आदि लीला के अंत में
कृष्णदास कविराज आदि लीला की विषय वस्तु बतला रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें पता नहीं है कि उनका शरीर आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, शरीर छूट सकता है। तो आदि लीला का जो विषय वस्तु है और एक एक अध्याय की विषय वस्तु कृष्णदास कविराज बता रहे हैं। तो इसमें बहुत जो है रस प्राप्त होता है, क्योंकि ग्रंथ का जो है वो अनुवाद कर रहे हैं। तो अनुवाद का मतलब है कि दोबारा उसको दोहरा रहे हैं। तो प्रत्येक अध्याय में जो विषय वस्तु है उसको दोहरा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्रंथ का जो है अर्थ पता चल जाता है कि ग्रंथ का अर्थ क्या है। तो कृष्णदास कविराज जो है बहुत इसमें शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। और चैतन्य भागवत में जो वृंदावन दास ठाकुर हैं वो अंत में नहीं कर पाए, क्योंकि ग्रंथ इतना बड़ा हो गया, इतना विस्तार हो गया कि उनको जो है अंत खंड में उनको समाप्त करना पड़ा। उसी प्रकार से अंत खंड में समाप्त करना पड़ा, वो विषय वस्तु नहीं दे पाए। लेकिन कृष्णदास कविराज इस बात का ध्यान रख रहे हैं। तो आदि लीला के अंत में 17 अध्याय हैं, तो 17 अध्याय गिना दिए उन्होंने। तो व्यासदेव ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो स्कंद गिनाए कि पहले स्कंद में ये कथा है, दूसरे स्कंद में ये कथा है, लेकिन ये नहीं बताया कि पहले स्कंद में कितने अध्याय हैं, उनमें एक एक अध्याय में क्या वर्णन हुआ है। वो बहुत विस्तृत हो जाता है। लेकिन कृष्णदास कविराज आदि लीला के अंत में 17 अध्याय की जो है विषय वस्तु बतला रहे हैं। तो इससे जो है बहुत हमें दृष्टि प्राप्त होती है, ग्रंथ को समझने की बड़ी दृष्टि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तबिंद की, राधा पार्षद भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर नित्य भगवान की जय। गौर प्रेमानंदे।